हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ना थोड़ा ज़्यादा ही सुपर एक्साइटमेंट में शायद शूट हो रहा है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। कल मेरा एक दिल के सबसे करीब वाला मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। कल मैं अपने रोल मॉडल बीएसआर सर से मिली। बीएसआर सर का नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। आप उन्हें, वो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने यूके में भी अपने स्पीच दी, उन्हें चांस मिला था एंड मैं उन्हें जनवरी से जान रही हूँ। जनवरी में उनके 16 डेज का कुछ एक वर्कशॉप उन्होंने फ्री किया था जो कि लाइव यूट्यूब पर हो रहा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। उसके बाद से मैं उनकी कुछ ज्यादा ही बड़ी फैन हो गई थी एंड मैंने एक दिन उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे स्कूल स्टार्ट करना है एंड स्कूल खोलना है एक। तो मेरा तो ये सपना ही था जब से मैं माउंट आबू में आई हूँ। मेरा ये एक ही ड्रीम है कि मैं अपना एक स्कूल स्टार्ट करूँ। तो उस दिन से मुझे एक बहुत ही पावरफुल कनेक्ट फील हुआ उनके साथ में, बिकॉज उनकी बातें तो सचमुच दिल को टच करती ही थी। उनकी टीचिंग्स जो थी, जो कुछ वो बताते थे, बहुत हेल्प करता था एंड इट वाज अमेजिंग। तो मैंने फिर सोचा कि उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इनसे मिलना ही है और जरूर मिलूंगी। आई डोंट नो कब, बट आई नो कि मैं इनसे मिलने ही वाली हूँ और हम साथ में काम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो ये मेरे अंदर ना, जैसे कि बहुत ही कभी कभी ना आपके अंदर से चीजें तो आती है, हमारी फीलिंग्स डिजायर्स तो होती है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि जब ऐसे फील होता था जैसे कि मेरी अंतरात्मा कह रही है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। आई मीन, मुझे बड़ी ही सर्टेनिटी लगती थी इस बात में कि यस हम दोनों साथ में काम करेंगे एंड यस हम दोनों मिलेंगे। बट वो नहीं पता था कब मिलेंगे, कब काम करेंगे, आई डोंट नो, बट मुझे ये पक्का यकीन था कि यस दिस इज गोइंग टू हैपन। फिर फाइनली हुआ ऐसा कि आफ्टर द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मैंने थोड़ा सा उनका गैप आया, आई मीन उनके शोज बंद हुए। तो स्टिल द फीलिंग वाज देयर इनसाइड, बट थोड़ी लाइट हो गई थी, फेड हो गई थी। फिर अचानक से उस दिन मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद में मुझे उनका कमांडो ट्रेनिंग के बारे में पता चला एंड मैंने उसे ज्वाइन कर लिया, मेरा मन हुआ। एंड फिर उससे मेरा उनके साथ में फिर से एक कनेक्ट बन गया। मैं रोज उनको सुनने लगी, रोज उनको देखने लगी। तो हुआ ये कि मॉर्निंग 5 o'clock उनका ट्रेनिंग चलता था एंड मैंने उसे देखा। एंड उस दिन ना एक दिन उनका, वो नहीं थे उस ट्रेनिंग में, उनके एक असिस्टेंट ने ट्रेनिंग ली थी एंड उसमें उन्होंने हमें ड्रीम टीम मेडिटेशन कराया था। एक न्यू टाइप का मेडिटेशन है जिसमें कि हम अपने रोल मॉडल को सामने देखते हैं आंखों से और उनके अंदर जो भी क्वालिटी है या जो कुछ भी हमें इंस्पायर कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस क्वालिटी को हम कैसे अपने अंदर ले उस मेडिटेशन के द्वारा, विदाउट फिजिकली उनके प्रेजेंस के, कैसे हम उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आए, वो उस पर ये मेडिटेशन था। और उसमें सबसे फर्स्ट रोल मॉडल को हमें विजुअलाइज करना था कि आंख बंद करके, कि जैसे कि वो मेरे आंखों के सामने है, इस तरीके से। और जैसे ये कमेंट्री पीछे से चल रही थी तो मैंने जिनको पहले देखा वो सबसे पहले वही थे, बीएसआर सर। और मैंने जैसे देखा ना उनको, मुझे एक इतनी स्ट्रॉन्ग अंदर से फीलिंग आई जैसे कि वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, इस तरीके का। एंड मैं उनकी वो स्माइल भी देख पा रही थी, आई पूरी तरीके से आई कुड फील इट। तो मुझे ऐसे ऐसे अंदर से एकदम बहुत स्ट्रांगली लगा कि क्या पता सर मेरे घर पे ना आ जाए, आई मीन वो मेरे सामने ना खड़े हो जाए। इस फीलिंग के साथ में मुझे उनके साथ एक कनेक्ट फील हुआ उस मेडिटेशन के दौरान। बाकी और दो और को मैंने विजुअलाइज किया था लेकिन उनके साथ में मुझे कोई कनेक्ट फील नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद मैंने ज्यादा सुनती थी और ज्यादा एक इंटरेक्शन, मतलब कि ज्यादा देखने से किसी को हम ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, शायद ये वाली बात हो सकती है। और मैं ज्यादा उनसे इंस्पायर हुई थी, शायद ये भी रीजन हो सकता है। फिर फाइनली ये जिस दिन हुआ ना, तो मुझे ऐसे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ जैसे मेरे सामने खड़े हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। तो फिर फाइनली एज इट इज हम अपने रूटीन में थे। आई जस्ट एंजॉयड उस पल को, मैंने बहुत खुशी से मतलब एंजॉय किया। आई लिव दैट मोमेंट। और उसके बाद फिर बस एक दिन का गैप हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से ट्रेनिंग हुआ एंड 5 o'clock में फिर जब मैंने लॉग इन किया जूम पे, तो मैंने देखा मैं थोड़ा ना मतलब नींद में थी। आई वॉज नॉट दैट अलर्ट एंड फ्रेश, क्योंकि उस समय थोड़ी मुझे हल्की नींद थी आफ्टर मेडिटेशन। मैं ऐसे थोड़ा लेट करके सुन रही थी, मैं सुनती हूँ देखती कम हूँ। तो देन आई नोटिस्ड कि उन्होंने अचानक से कहा कि मेरा बेटा सोया हुआ है एंड हम अंबाजी में हैं। उन्होंने जैसे ये चीज कही, बोला अंबाजी माउंट आबू में।
आई वॉज लाइक, मैंने एकदम ब्लैंकेट हटाई एंड आई जस्ट, मैं एकदम अलर्ट हो गई एंड आई सेड माई गॉड, रियली माउंट आबू कहा इन्होंने? तो आई वॉज लाइक, फिर मैंने उनको चैट में मैसेज किया कि सर मैं भी माउंट आबू में हूँ और मुझे आपसे मिलना ही है, आई जस्ट डिड दिस। एंड उनकी नजर गई उस चैट पे एंड उन्होंने रिप्लाई किया तथास्तु। आई मीन उनकी हैबिट है, जो वो चीजें हमें पता नहीं होता ना हाँ या ना, वी कांट से, तो हम ब्लेसिंग दे देते हैं कि यस, मे योर ड्रीम कम ट्रू या मे योर डिजायर बी फुलफिल्ड। तो इस टाइप से वो तथास्तु उन्होंने कहा एंड आई वाज लाइक माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ये पूरा अंदर में बिलीव हो रहा था कि ये मेरे ही कहने पर, यानी यूनिवर्स ने इनको मेरे ही कहने पर यहाँ भेजा है। मुझे इतना स्ट्रांगली फील हुआ उसी मोमेंट, हालांकि ना मेरे पास उनका नंबर था, ना मेरे पास उनके साथ में उन्होंने हाँ कहा था, नथिंग। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप अभी हो कहाँ पर, मुझे बस इतना बता दीजिए। तो सर ने स्माइल किया एंड सर सेड कि मेरे टीम से कनेक्ट हो जाओ स्वाति, दे विल गाइड यू। और फिर मैंने कहा यस सर, मुझे तो आपसे मिलना ही है। तो उन्होंने कहा कि माउंट आबू में मुझे नहीं पता है कि कौन सी जगह कहाँ है, आई एम न्यू टू दिस प्लेस, तो यू कैन बी माई गाइड। ऐसे उन्होंने बस हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहा एंड मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा एक सिग्नल था यूनिवर्स का। आई सेड यस दिस इज फॉर मी, ये तो हुआ ही पड़ा है, एज ऐसी वाली फीलिंग आई। एंड देन आई कनेक्टेड टू दैट टीम, मैंने उनकी टीम को कॉल किया एंड समहाउ किसी तरीके से उन्होंने उस इमरजेंसी को देखते हुए मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया सर का। मैंने सर से जब पहली बार बात किया, लाइक ऑन द क्लाउड नाइन, मुझे तो ऐसी वाली फीलिंग होने लगी थी सीरियसली। आई विल सो हैप्पी कि वाओ सर मुझसे बात किए हैं फोन पे, दिस इज लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स दिस टाइम। सो फिर फाइनली सर ने हमें कहा कि 1 बजे मिलते हैं, स्पॉट बताया कि मेरा ये रेस्टोरेंट यहाँ मैं रहने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू वेट हियर, तो वहाँ पे मिलते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट सर, आई जस्ट फिनिश माई क्लास, में तब क्लास में थी एंड मैंने जल्दी से, आई जस्ट रीच्ड होम, मैंने खाना नहीं खाया कुछ नहीं एंड आई जस्ट गॉट रेडी। एंड मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, मेरे हस्बैंड भी बहुत सुपर एक्साइटेड थे, कहा कि चलो मिलते हैं एंड वी लेफ्ट फॉर माउंट आबू। फाइनली हम वहाँ पहुंचे एंड जहाँ पे नकी लेक है वहाँ पर सर थे, सर ने बताया था कि मैं वहाँ हूँ। और मैंने कहा अब इतने बड़े लेक में मैं सर को कहाँ ढूंढूंगी, तो मैंने सर को पहले रिंग किया जैसे ही मैं वहाँ पहुंची एंड मैंने सर से कहा कि हेलो। एंड मैंने कुछ ही दूरी पर एक पर्सन को देखा, वो ऐसे टर्न ले रहे थे एंड ही वॉज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता। तो फिर मुझे एकदम से क्लिक सा हुआ, मैंने ना उनकी शक्ल देखी ना कुछ, मैंने कहा सर, हेलो सर, मैंने बोला सर वेयर आर यू? तो सर ने कहा कि स्वाति हम यहीं पे हैं एंड आई सेड सर आर यू वेयरिंग अ वाइट कुर्ता? उन्होंने पीछे टर्न किया एंड आई वाज लाइक माय गॉड, ही वाज दैट पर्सन। सो दैट वाज समथिंग, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड सीरियसली गाइज। ये चीजें ना, मतलब मैंने जब सर से बात की तो सर ने मुझे यही बात कही कि स्वाति हमारा कोई प्लान नहीं था माउंट आबू आने का, हमारा तो एक्चुअली प्लान महाबलेश्वर का बन रहा था एंड वी वर लाइक वहां जाना है, हम घूम के आएंगे। बट देन मैंने कहा कि महाबलेश्वर तो देखा है एंड ऑल ऑफ अ सडनली एक थॉट है कि माउंट आबू जाते हैं। एंड आई मीन आई सेड, मतलब मेरे को तो अंदर से इतना स्ट्रांगली फील हो रहा था कि ये परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे, मैंने इतना स्ट्रांगली फील किया था कि अब मेरे आंखों के सामने हो और आप मुस्कुरा रहे हो। एंड सर ने ये चीज कही थी कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं जिसके भी बारे में सोचता हूँ मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो आई स्टार्ट, मेरे अंदर वो फेथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि जैसे कि आई एम गोइंग टू मीट हिम, एंड रियल में वो चीज हो गई ना, मतलब कि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं रहा है, वो सो स्पीचलेस। एंड मैंने गॉड से फिर ये प्रेयर की, उस दिन मॉर्निंग में मैंने मेडिटेशन किया, मैंने कहा मुझे गॉड से ब्लेसिंग्स लेनी है उनसे मिलने के पहले। और सचमुच मैंने उनसे जैसी मेडिटेशन कंप्लीट किया, दृष्टि ली एंड आई वेंट आउट और मेरा फोन उनके साथ कनेक्ट हुआ। तो आई फेल्ट कि ये कुछ तो है, कुछ तो बात है, समथिंग इज प्लान्ड, समथिंग इज वर्किंग। फिर हम लोग मिले वहां पर एंड हम लोगों ने साथ में लंच किया एंड मैंने जैसे चाहा था कि मैंने ये कहा था यूनिवर्स से कि गॉड प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि 15 मिनट्स एंड आधे घंटे में हो गया एंड फिर मन भी नहीं भरा एंड वी डिडंट एंजॉय, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ क्वालिटी टाइम। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगे उनके साथ मिलकर के, इट शुड बी रियली अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी एंड अ मेमोरेबल वन।
फिर हुआ एग्जैक्टली वैसा। हमने साथ में लंच किया, हम घूमे, हमने माउंट आबू में 4 धाम की यात्रा की। एंड आफ्टर दैट हम लोग ऊपर, सर ने कहा कि गुरु शिखर पे जाना है, पहाड़ी पर। हमने कहा यस, वी ऑल वेंट इन द कार एंड हम लोग साथ में थे। हमने फोटोज क्लिक किए एंड इट वाज ऑलमोस्ट 6 o'clock। फिर फाइनली हमने एक दूसरे को बाय बाय किया एंड हैंडशेक किए, हक किया मैम को। मैम भी थे, उनका बेटा भी था जॉय, एंड इट वाज अ लविंग मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। सीरियसली गाइज, आई मीन, आप जिसको सोचो, इतनी पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो वो यूनिवर्स आपको कैसे दे देता है ना, मतलब ये जादू से तो कम था ही नहीं। आई मीन रियली इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं। हमें केवल हमारे दिल की एक इंटेंस लगन से किसी चीज को चाहना होता है, और फिर वो ना भगवान भी आपको दे ही देता है। सो वो दिन तो मेरे लिए सच में इट्स अनफर्गेटेबल। एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई पिक्चर्स एट द एंड, आप देख सकते हो उसको। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, और थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एंड होप, आई प्रे कि आपके भी दिल में जो भी आप इतना स्ट्रांगली प्यार से चाहते हो ना, वो सारी की सारी विशेष पूरे हो जाए और आप भी इसी तरह एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।